जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस के जीके के मॉक टेस्ट देखेंगे। जो 2019 का जो पेपर हुआ था उस पेपर का एनालाइज करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि किस टाइप का पेपर पूछा गया था और इसी तरह के प्रश्न इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ये पहला मॉक टेस्ट रहेगा 2019 का पहला पेपर, उसके बाद दूसरा तीसरा लगाएंगे। ये देखेंगे चारों पारियों के पेपर कि कैसे आए थे। पहला देखते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी, यहाँ ध्यान रखना आपको कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी जीके से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका तो हम केवल एनालाइज करेंगे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कौन से जिले को जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है मुरादाबाद। इसका ये लगाया किसी ने, तो ये सही जवाब है मुरादाबाद में। मुरादाबाद को ही पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आज हम आपका पेपर एनालाइज करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ध्यान देना इस पेपर में कि आपको समझ आए कि पेपर कैसा पूछा गया था, और शायद इस बार भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे, अलग से नहीं, थोड़े से इससे लेवल किया सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। यानी दूसरे बेटे शाहजहां के, बहादुरपुर युद्ध हुआ था उसमें शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सुलेमान सुके ने हराया था। यानी किसने? सुलेमान सुकून। देखो ये शाहजहां से यानी मुगल से एक प्रश्न आता है, एक शिवाजी वंश से आता है, और एक आप दिल्ली सल्तनत से, यानी इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप अनुमान लगाइए कि ये शाहजहां से पूछा गया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो। फिरोजाबाद 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन हो रहा है? ये सबको पता है कि कांच की चूड़ियों का। किसका उत्पादन हो रहा है? कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा? तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सा कथक घराना? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। ऑप्शन सी, लखनऊ घराना। देखो नृत्य शैली से नृत्य, या आपके कौन सा नृत्य किस राज्य का है, ऐसा प्रश्न भी आ रहा है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? तो किसकी थी? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशल की थी। कौशल की राजधानी थी। और इस बार भी प्रश्न राम से बन सकता है, ये ध्यान रखना। अयोध्या की नगरी बनी है, उसमें से एक न एक प्रश्न बन सकता है। मैंने ये वीडियो बनाई है अयोध्या राम के मंदिर की, आप जाकर देख सकते हो। तो एक प्रश्न जरूर आ सकता है अयोध्या से, या तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर अयोध्या में भगवान राम का उद्घाटन कब हुआ, या कितने समय में बना, कुछ भी आ सकता है, एक न एक जरूर आ सकता है, ध्यान रखना। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि किस भारतीय ने, यानी किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? ये सही जवाब क्या है? ये लगाया है इसमें, सही जवाब क्या है? अमर्त्य सेन ही है। अमर्त्य सेन ही ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, मेमोरियल पुरस्कार जीता था। देखो आप ध्यान देना कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार पेपर में, आपको इससे एनालाइज होगा कि कैसे प्रश्न आए थे। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? स्पोर्ट्स में से पुस्तक पूछी है, तो इसका शीर्षक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक। तो कोई ये करंट में लिखी गई होगी, इसलिए ही ज़्यादा पूछा गया है ये सवाल। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी जो कृतियाँ हैं या पुस्तक हैं उनको याद कर जाना, क्योंकि उनमें से आ सकता है। और स्पोर्ट में जो भी अभी फिलहाल में गेम चल रहे हैं उनको भी साथ में याद कर जाना। आठवां प्रश्न है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन इन बाहुबली 2 ने जीता। इसका सही जवाब है बाहुबली 2। नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम
डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के थे? इसका सही जवाब क्या है? इसमें ये लगा है वही सही जवाब है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे दोनों। देखो एक पुरस्कार, यानी पुरस्कार से, चाहे आपका पुरस्कार खेल पुरस्कार हो, चाहे आपका नोबेल पुरस्कार हो, इस जो नोबेल पुरस्कार हुए हैं वो भी आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं। चाहे आपका फिल्म पुरस्कार, चाहे नोबेल पुरस्कार, चाहे खेल पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार आपको याद करने हैं। सभी नहीं तो कम से कम खेल और नोबेल और आपके फिल्म पुरस्कार, ये तीनों तो आपको याद करनी है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछा? 10वां प्रश्न पूछा कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है? इसका सही जवाब क्या है 10 वाले प्रश्न का? तो उसका सही जवाब, इसने हैकिंग लगाया, नहीं हैकिंग नहीं है, फिशिंग है। क्या है? फिशिंग है। जो क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी करने वाला कार्य है। हैकिंग तो हम किसी चीज़ को हैक करते हैं, वो हैकिंग, लेकिन ये फिशिंग है। ठीक है, ये क्या है? फिशिंग। 11वां प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखो एक जलप्रपात से पूछा गया, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको एनालाइज बार बार करना है कि किस से प्रश्न पूछा जा रहा है। जलप्रपात सरल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगर ऐसा आता है फिर भी हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने नोटिस किया है कि जो वेनेजुएला की जो राजधानी पूछी है एक देश की, वो दूसरे वाले पेपर में भी पूछी गई थी, किसी देश की राजधानी। तो आपको याद करना है कि राजधानी जो इम्पोर्टेंट है, या करंट में कोई देश है उसके जो करंट कोई हुआ है कुछ, तो वो देश याद कर लेना, उसकी राजधानी भी आप साथ में याद कर लेना, क्योंकि राजधानी एक जरूर पूछी है। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कौन सी है? यानी काराकास है। कौन सी? काराकास है वेनेजुएला की राजधानी। 13वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थोरियम की भंडार मौजूद है। देखो विज्ञान से पूछा गया, ज़्यादातर विज्ञान में से जो प्रश्न बनने हैं वो सामान्य विज्ञान में से बनने, जनरल साइंस से बनने हैं प्रश्न। आपको ये भी याद करना है, न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है आपको तो केवल साइंस में जो जनरल क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धातु यानी कौन, कितनी धातु, कितनी उपधातु, इस तरह से आपको प्रश्न याद करना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, पूछेंगे। 14 वाला प्रश्न देखते हैं। 14 वाला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताए। ऑस्ट्रेलिया का एक ही मात्र द्वीप है, उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या है? 14 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेजमेनिया कहते हैं, टेजमेनिया या तस्मानिया बोलते हैं इसको। 15 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? यहाँ पूछा जा सकता कि है या नहीं पूछा गया इसमें। तो इसका सही जवाब क्या है? गोदावरी नदी के किनारे। देखो बहुत से ना यहाँ पड़ा होगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित, यहाँ तक पड़ा होगा और ठोक दिया होगा नासिक, गोदावरी किनारे स्थित नासिक। वो गलत हो गया, सबका गलत हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो 15 वाले का सही जवाब क्या है? नवसारी। ऑप्शन बी सही है इसका, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, बाकी सब है लेकिन नवसारी नहीं है। अगला देखते हैं। 16 वाला प्रश्न क्या है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने थे? तो ये सही लगाया इन्होंने, यानी नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो बने आपके ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ये तो सही जवाब है। 17 वाला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य बढ़ाया था। पुत्र का नाम बताएं। तो इसका सही जवाब ये लगाया है, यानी क्या है? बिंदुसार ही है। कौन है? बिंदुसार। देखो इतिहास में ऐसे प्रश्न है, देखो मौर्य वंश है, जैन है, बौद्ध है, इनको याद कर लेना। हड़प्पा है, ठीक है, गुप्त शासक वंश है, मुगल है, दिल्ली सल्तनत है और आधुनिक भारत है। ये याद करना ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बनना जाता है, बनेगा भी। मेखेला चादर ये है कौन से राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो इसका सही जवाब क्या है? ये तो सही लगाया है, जो भी लगाया इन्होंने। तो इसका सही जवाब असम ही है। क्या है? असम की महिलाओं द्वारा। 19वां प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? ये सबको पता होगा। तो किस देश का लगा था? ये सही जवाब है बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। देखो वैसे तो इसमें प्रश्न सरल बनने, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन आपको साथ में
जो प्रश्न एक्स्ट्रा पूछा है उसको नोट करो, ध्यान देखो कि कैसा प्रश्न पूछा है, क्यों पूछा गया। पेपर का एनालाइज करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 वाला प्रश्न है कि वर्गीज कुरियन, क्या पूछा गया, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 21 वाला प्रश्न देखते हैं। 21 वाला पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, 22 भाग मत करना, यहाँ तो ज़्यादा आया भाग, तो कितने भाग हैं, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी 25 भाग हैं। अब ध्यान रखना कि 470 अनुच्छेद भी हो गए हैं, ये भी ध्यान रखना, 470 अनुच्छेद और 25 भाग। अगली बार पूछा सकता, पिछली बार एक पेपर में पूछा गया था शायद कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, अब ध्यान रखना। इसमें पूछा गया कि कुल कितने भाग हैं, वहाँ कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो यहाँ पूछा जाए फिर भी तो 470 अनुच्छेद ध्यान रखना है। 22वां प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किया, तो कश्मीर में, कहाँ पर, कश्मीर में किया था। 23 वाले प्रश्न को देखते हैं। देखो मैंने कहा ना कि जहाँ से मुगल, दिल्ली सल्तनत और गुप्त सम्राट और मौर्य वंश और जैन वंश, जैन धर्म और हड़प्पा और वैदिक सभ्यता, यही याद करना है, बाकी कुछ मत करो। इतिहास में से उनमें से प्रश्न बन रहा है। 23 वाला प्रश्न देखते हैं, वार्षिक भारतीय, 23 वाला प्रश्न क्या है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव यानी कहाँ आयोजित किया जाता है। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे में। कहाँ, पुणे में। 24 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है, तो कौन सा बैंक सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक। कौन से, इलाहाबाद बैंक। 25 वाले प्रश्न को देखते हैं। 25 वाला प्रश्न पूछा गया, इतिहास का है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। देखो मैंने कहा था ना कि आप ध्यान करना कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, इतिहास में से भी। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित हुई, तो ये वो सही जवाब है इसका, ऑप्शन डी, सरस्वती नदी के तट पर। 26 वाला पूछा गया, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को की कल्पना की गई थी, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई। देखो ये संयुक्त राष्ट्र संघ से भी एक प्रश्न आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 27 वाला प्रश्न है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। कहाँ, चेन्नई में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं 28 वाला पूछा गया कि नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। किस देश के साथ हस्ताक्षर किए, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस ने। किसने, रूस ने किए। 29 वाले प्रश्न को देखते हैं। 29 वाला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ यानी किसके पास स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पूछी गई, तो इसका सही जवाब क्या है, हैदराबाद। ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद में। 30 वाला प्रश्न, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो पहले ही जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब नहीं, अब यूनियन संघ हो गया है। तो इसका सही जवाब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू और लद्दाख, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या है, जम्मू और कश्मीर, यानी पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसलिए प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो जम्मू कश्मीर होगा। 31 वाले प्रश्न को देखते हैं। 31 वाला प्रश्न पूछा गया कि महाधमनी यानी किस शीर्ष पर शुरू होती है, तो इसका सही जवाब क्या है 31 वाले प्रश्न का, 31 वाले प्रश्न का सही जवाब है बायां निलय। क्या, बायां निलय सही जवाब है, बायां निलय। 32 वाला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। कौन सी, किसकी पतली परत, तो इसका सही जवाब क्या है 32 वाले में, इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी जस्ता की परत। 33 वाला प्रश्न है कि C60 एक अणु है जिसमें के रूप में वे 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो उसका सही जवाब क्या है? C60 एक अणु है। 33 वाले प्रश्न का सही जवाब है 12 पंचभुज और 20 षटभुज। 12 पंचभुज और 20 षटभुज। 34 वाले प्रश्न को देखते हैं। 34 वाला प्रश्न पूछा गया कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से लेके 95% कार्बन होता है वह है, तो ये तो सबको पता है कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट को। अगला देखते हैं 35 वाला प्रश्न पूछा गया। 35 वाला कि किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, तो इसका सही जवाब क्या है 35 वाले प्रश्न का? इसका सही जवाब है पॉलीप्रोपीन, यानी क्या है? पॉलीप्रोपिलीन। क्या है? पॉलीप्रोपिलीन है इसका सही जवाब। 36 वाला प्रश्न, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव कोसला को संस्थान के विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या है 36 वाले प्रश्न का? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। यानी क्या पूछा गया इसमें? यानी कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया जहां छात्र संघ संजीव कोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया, न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब क्या है? न्यूयॉर्क। 37 वाले प्रश्न को देखते हैं। 37 वाला प्रश्न पूछा गया जो सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल और सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितने दौड़ने की जरूरत है, तो ये तो सबको पता है कि 25 मिनट में 4800 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत है ये। अब इसी में से एक प्रश्न उसमें पूछा गया था, उसमें शायद भाषा का पूछा गया था, कौन सा नहीं है इसमें, चरण नहीं है, तो उसमें भाषा का पूछा गया था। ये ध्यान रखना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे इस क्लास का या इस मॉक टेस्ट का या इस एनालाइज का। अंतिम प्रश्न है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी राम नाईक ने। किसने ग्रहण की? राम नाईक ने की। पेपर का एनालाइज करो, फिर से देखो इस वीडियो को, बार बार देखो कि पेपर के प्रश्न कैसे पूछे गए। चारों पारियों के मॉक टेस्ट यानी पेपर आएंगे, एक आज फिर कल ऐसे आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में। साथ ही इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल सके, आप शेयर नहीं करते हो। थैंक यू।